घटना सामने आई जहां पर दो मुस्लिम युवकों ने एक शख्स की हत्या कर दी और कहना है इस बीच साफ तौर पर कह दिया है राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कि इसको फास्ट ट्रैक में इसको किया जाएगा, साथ ही साथ सभी जिलों में धारा 144 लागू है। इस बीच गृह मंत्रालय ने भी कहा है कि मामले की जांच एनआईए करेगा ताकि जो इंटरनेशनल लिंक्स भी हैं इसके वो सामने आ सके। देखिए, ये मेरा तो कहना ये घटना तो कंडेमेबल है, इसका तो हम सभी कंडम करते हैं और सभी हमारे पार्टी के जितने भी स्पोक्स पर्सन्स है टीवी पे सब भी कंडम किए हैं और हमारे पार्टी के नेता लोग भी कंडम किए हैं और सारे लोग ये जो कृत्य हुआ है ये खंडनीय है। और ये जो स्टेट में वहां के चीफ मिनिस्टर ने इतना स्विफ्ट एक्शन लिया कि 2-4 घंटे में ही जो लोग ऐसा दुष्कर्म किए थे उनको पकड़ा गया। और इसका मतलब ये होता है कि वहां की सरकार सतर्क है और बड़े संवेदनाशील सरकार रहने की वजह से ये घटना को उन्होंने सीरियसली लेकर जो लोग इस मर्डर में इन्वॉल्व थे उन दोनों को उन्होंने पकड़ा। अब वो खुद इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन कर रही है अभी शुरू भी नहीं हुआ, तो आप अपनी एजेंसी को वहां लगाना चाहते हैं। ठीक है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट सॉल्व नहीं कर सकती, स्टेट गवर्नमेंट के पास उतनी यानी डिले कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई सीबीआई हो या दूसरी एजेंसी हो, इंटरनेशनल लिंक है, वो ये कह सकते। अरे पहले ये तो स्टेट गवर्नमेंट तो वहां पर कर रही है और लॉ एंड ऑर्डर जब वो मेंटेन करने का जिम्मेदारी उन्होंने उठाकर कर रहे हैं, तो उनको आप उस गवर्नमेंट को डिमोरलाइज करने का ये ठीक नहीं होता। एक सेकेंडली, ये घटना अगर वहां पर ठीक ढंग से इंक्वायरी वो खुद सीबीआई को रेफर करते हैं, किसी और एजेंसी को रेफर करते हैं, लेकिन आपने ये जो बगैर पूछे, बगैर स्टेट गवर्नमेंट को इन्वॉल्व किए या उनके पूछताछ इसकी आवश्यकता है या नहीं, तो ये करना मुझे उचित नहीं लगता। और तीसरी चीज ये है कि वहां के चीफ मिनिस्टर ने खुद ये कहा है कि भाई देश में ऐसी घटनाएं बहुत घट रही है, राजस्थान में ही नहीं, यूपी में बहुत से हो गए घटनाएं, आसाम में हुआ, दूसरे जगह भी हुआ। और ऐसी घटनाएं जब घट रही है तो प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर चुप्पी तोड़ना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर अपील करना चाहिए ये देश में ऐसे चीज नहीं होना। ये जो हेट स्पीचेस और जो वहां पर लोग जो बात करते हैं उससे जो प्रभावित होकर दूसरे लोग वहां पर आगे आते हैं, तो उससे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम खराब होता है। तो ये काम प्राइम मिनिस्टर खुद करे। अब जब आप सेंट्रल एजेंसी को भेज रहे हैं, कम से कम आप चुप्पी तो तोड़ना चाहिए, अपील करना चाहिए। आप अपील भी नहीं करते और कुछ बोलते भी नहीं है। और जब घटना घटती है और स्टेट गवर्नमेंट उसको निभाने के लिए सशक्त है, तो ये ऐसा कहना और करना ये मुझे ठीक नहीं लगता। सर, आखिरी सवाल महाराष्ट्र की राजनीति सर, 30 जून को इस बीच जो डिप्टी स्पीकर हैं और शिवसेना का हिस्सा है
वो लोग आज सुप्रीम कोर्ट जब दरवाजा खटखटाया 5 बजे सुनवाई होनी, सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई तक मामले को अपहोल्ड कर दिया था, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये तो कोर्ट में मामला चल रहा है और उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए कि पहले तो कोर्ट ने 11 तारीख तक दिया था, फिर अब वो डिप्टी स्पीकर के ऊपर भी चंद लोगों का भरोसा नहीं, वो कह रहे हैं वो भी कोर्ट जाना चाहते हैं। तो ये जो चीजें हैं कोर्ट में चल रही है और जब कोर्ट क्या फैसला आता है हम देखेंगे, देखने के बाद हम कहेंगे कि भाई ये ठीक है, ये ठीक नहीं था। अब फिलहाल तो कोर्ट में रहने की वजह से मैं इतना ही कहूँगा कि वहाँ पर जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा वो बाद में की बात है, उसको वहाँ के लोग निभाने के लिए बड़े सशक्त है, ताकतवर है, वो निभाएंगे। सर, लेकिन गवर्नर के इस मूव को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि कल कोर्ट ये साफ कर चुका था इस बात के लिए कि 11 जुलाई तक जो है स्टेटस को मेंटेन रहे और जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसको लेके भी 11 जुलाई तक के लिए सुनवाई अगली रख दी गई थी। इस बीच गवर्नर ने जो फ्रेश तौर पे जो 30 कल के लिए यानी 30 तारीख के लिए जो बहुमत साबित करने की जो बात रखी है, इसको कैसे देखते हैं? देखो, यही तो मुश्किल है। कोर्ट का वर्डिक्ट एक है, इनका कहना एक है, और इतने डेमोक्रेटिक की हिफाजत करने वाले, मैं किसी गवर्नर का टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं कि उनको भी प्रिविलेजेस है, कोई प्रिविलेजेस है इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। अब ये गवर्नमेंट, महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट एमएलसी के नॉमिनेशन के 12 नाम भेजे, 12 या 16 नाम, 12 नाम भेजे, अब तक अप्रूव होके नहीं आ रहे। साल 1.5 साल, क्या कोई लिमिट नहीं है? एक तरफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हिफाजत की बात करते हैं, अगर कुछ कमियां हैं तो आप कह सकते हैं भाई 12 में से ये 6 लोगों को ठीक है हम अप्रूव करेंगे, ये 6 में से 3 को ये है इसलिए कमियां है मैं वापस भेज रहा हूं। अरे हमने तो कई सालों से ऐसे इंस्टेंसेस देखे हैं, हमारे पास जो भी गवर्नर आए वो कोई भी सालों से नहीं रख लिया, महीनों से कोई नहीं रख लिया। कोई कमियां भी है तो तत्काल भेजकर उसको बाद में या रेटिफाई कर लेते थे, या नहीं है तो दूसरा नाम देते थे। तो अब ये गवर्नर साहब तो उत्तर देना चाहिए, वो क्यों नहीं कर रहे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।